अध्याय 13। शिव और पार्वती का दिव्य मिलन। संतुलन की पुनः स्थापना। पार्वती की तपस्या ने तीनों लोकों को हिला दिया। दिन महीनों में बदल गए, महीने वर्षों में बदल गए। उनका शरीर क्षीण होता गया, लेकिन उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। यहां तक कि देवताओं ने भी कानाफूसी की, ऐसी भक्ति कि स्वयं शिव को भी जागना होगा। फिर भी शिव स्थिर रहे, गहरे ध्यान में, अनंत की नीरवता में खोए हुए। ब्रह्मांड को संतुलन की आवश्यकता थी, शिव का जागना आवश्यक था। पार्वती की नियति को पूर्ण होना था, इसलिए देवताओं ने एक हताश कदम उठाया। उन्होंने कामदेव, प्रेम के देवता, का आह्वान किया, केवल वही जो महादेव के हृदय में भावना जगा सकते थे। कामदेव हिचकिचाए, शिव को विचलित करना, मेरे अपने अस्तित्व को जोखिम में डालना है। लेकिन सृष्टि के कल्याण के लिए वे मान गए। अपने गन्ने के धनुष और फूलों से सजे बाणों के साथ वे कैलाश पर्वत के पास पहुंचे। शिव के चारों ओर का वातावरण दिव्य शांति से स्पंदित हो रहा था, युगों से अछूता और अखंड। कामदेव एक पवित्र वृक्ष के पीछे खड़े होकर कांप रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने पार्वती को देखा, जो पर्वत के बहुत नीचे खड्डी थी, अब भी ध्यान में, अब भी प्रतीक्षा में, अब भी आशावान। उनकी भक्ति ने कामदेव को साहस दिया। उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने प्रत्यंचा खींची और प्रेम का बाण छोड़ दिया। जिस क्षण बाण ने शिव की आभा को स्पर्श किया, वायुमंडल दिव्य ऊर्जा से कड़कड़ा उठा। शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। एक ही ज्वाला फूटी, क्रोध की नहीं बल्कि शुद्ध सत्य की। वह पूरे पर्वत पर फैल गई। कामदेव पल भर में गायब हो गए, जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार वह क्षण आया जिसे जाना जाता है, काम धन कामना का भस्मीकरण। लेकिन पार्वती डगमगाई नहीं। उन्होंने और भी अधिक तीव्रता से ध्यान करना जारी रखा। उनकी तपस्या में अब वियोग की पीड़ा, नियति का भार और शाश्वत प्रेम की पवित्रता थी। उनकी अटूट भक्ति से द्रवित होकर शिव ने अंततः फिर से अपनी आंखें खोली, इस बार कोमलता और करुणा के साथ। वे जंगल में एक तपस्वी के भेष में उनके सामने प्रकट हुए, उनके संकल्प की परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने उनसे प्रश्न किए, उन्होंने उन्हें चुनौती दी, उन्होंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। लेकिन पार्वती का हृदय स्थिर रहा। मेरी भक्ति कामना नहीं है, मेरा प्रेम लालसा नहीं है, यह धर्म है, यह नियति है। शिव ने उनके शब्दों में सती को पहचाना। शक्ति वापस आ गई थी, अधिक मजबूत, पवित्र और अडिग। अंत में उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। पर्वत झुक गए, हवाएं थम गईं, पार्वती की आंखें दिव्य तेज से भर गईं। उनका मिलन अनिवार्य था, केवल दो प्राणियों का नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय संतुलन का। देवताओं ने उत्सव मनाया, प्रकृति खिल उठी, नदियां चमकने लगीं, फूल बिना बीज के ही खिल उठे। शिव और पार्वती एक साथ कैलाश लौटे, अर्धनारीश्वर के रूप में एकजुट होकर। पुरुष और प्रकृति का पूर्ण सामंजस्य। सृष्टि ने फिर से सांस ली, संतुलन बहाल हो गया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एवरग्रीन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।